बे जल्दी कोई आ जाओ, हेल्प 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 हेल्प। गया। Nice shot. Cover me. मित्रों, प्यारे भाइयों और बहनों, आज रात मध्य रात्रि से यानी आज रात 12 बजे के बाद मैं आपसे दोबारा कहना चाहता हूँ कि आज रात 12 बजे के बाद वर्तमान चल रहे पबजी गेम बैन हो रहे हैं। Run. तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है केयूर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर टेक एडवाइज़र में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया था प्राइवेसी पॉलिसी के वायलेशन के चलते, और कल दोबारा से इंडियन गवर्नमेंट ने नए 47 ऐप्स को भी बैन कर दिया है। हालांकि ये जो ऐप्स थे इसकी लिस्ट अभी तक नहीं आई है, लेकिन ये ज़्यादातर क्लोन ऐप्स थे जो कि पहले बैन हुए थे, जैसे कि टिकटॉक लाइट हो गया, जेंडर लाइट हो गया, शेरिट लाइट। तो इन सारे हल्कों को मेरा मतलब है इन सारी क्लोन ऐप्स को भी इंडिया ने बैन कर दिया है। और यहाँ पर भी इंडियन गवर्नमेंट रुकने वाली नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एक और लिस्ट भी है इंडियन गवर्नमेंट के पास जिसमें 275 ऐप्स है और उसमें पबजी भी शामिल है। तो ज़्यादातर पबजी लवर्स अब टेंशन में आ गए और पबजी के ऊपर ऐसे काले बादल मंडरा रहे। लेकिन यहाँ पर मैं मेरा कुछ ओपिनियन देना चाहूँगा कि ये जो सारी चाइनीज़ ऐप्स बैन हुई थी ये प्राइवेसी पॉलिसी के वायलेशन और डेटा ब्रीच के चलते बंद हुई थी। और पबजी कोई कंप्लीटली चाइनीज़ नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एक साउथ कोरियन गेम डेवलपर है ब्लू होल्स करके, उन्होंने ये टेंसेंट के साथ मिलकर ये गेम बनाई है और टेंसेंट के ऊपर इसको प्रमोट किया गया है। तो ये कोई कंप्लीट चाइनीज़ ऐप नहीं है। हालांकि टेंसेंट का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, पहले भी इसके ऊपर एलिगेशंस लगते रहे डेटा ब्रीच और डेटा स्टीलिंग के ऊपर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पबजी इतनी आसानी से इंडियन मार्केट को जाने देगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हाल में पबजी के 24% यूज़र्स सिर्फ इंडिया के, टोटल 175 मिलियन यूज़र्स हैं पबजी के। तो उन लोगों को बचाने के लिए पबजी मुझे लगता है कुछ भी करेगा। और हाल ही में उसने उसकी प्राइवेसी पॉलिसी में काफ़ी चेंजेस किए हुए हैं। और पबजी में वैसे आपके फ़ोन के दो ही परमिशंस जाते हैं, एक होता है आपका माइक्रोफोन का जो आप खेलते हैं उसके टाइम यूज़ होता है, और दूसरा होता है स्टोरेज का। बाकी कोई परमिशन ये ऐप आपके फ़ोन की नहीं चुराता है। तो लगता नहीं कि सिक्योरिटी का इतना ज़्यादा कंसर्न होगा। हालांकि ऐसा नहीं कह सकते कि पबजी भी एक साफ़ सुथरा है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जब आप गेम खेलते हैं तो उसके दौरान आप जो भी बोलते हैं वो माइक में रिकॉर्ड होता है और उस टाइम पर वो सारी बातें सुन सकते हैं और उसको रिकॉर्ड करके अपलोड भी कर सकते हैं। पबजी पर ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट नहीं आते, बहुत कम एडवर्टाइजमेंट होते। तो ये बाकी जो सारी ऐप्स थी वो आपके फ़ोन की बहुत सारी परमिशंस लेती थी आपके पूछे बगैर, क्योंकि और इसके एक्सक्यूज़ में ये लोग ये कहते थे और उसके लिए हमें आपका डेटा चाहिए रहता है। यहाँ पर पबजी ऐसा क्लेम नहीं कर पाएगा क्योंकि पबजी पर इतनी एड्स नहीं आती है। तो जो भी 175 मिलियन यूज़र्स है अभी टेंशन में चल रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि इतनी ज़्यादा दिक्कत होगी और शायद ये ऐप बैन ना हो। देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। प्राइवेसी के कंसर्न के ऊपर तो बैन नहीं होगी, अगर होगी तो शायद एडिक्शन या फिर पेरेंट्स जो भी अभी कंप्लेन कर रहे हैं ज़्यादातर बच्चों के लिए, तो उसके चलते अगर बैन हो जाए तो बात अलग है। लेकिन प्राइवेसी के चलते तो मुझे नहीं लगता कि ये ऐप बैन होगी। बाकी तो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो क्या करते हैं। तो जिन लोगों ने कभी ज़िंदगी में भी नॉनवेज को टच नहीं किया था वो भी आज पबजी के चलते सुबह शाम चिकन डिनर कर रहे हैं। और अब मोदी जी ने ठान लिया है कि इन सारे नॉन वेजिटेरियंस को फिर से वेजिटेरियन में कन्वर्ट करना है। और जो लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर बैन हो भी जाता है तो भी हम वीपीएन से ट्राई कर लेंगे शायद, तो उनके लिए म्यूजिक। रुको जरा, सबर करो। तो फिलहाल के लिए तो बस इतनी ही न्यूज़ है। मुझे लगता तो नहीं है कि ज़्यादा कोई दिक्कत आएगी। आगे तो बस अब इंडियन गवर्नमेंट क्या स्टेटमेंट देती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो तब तक के लिए तो हमें राह देखनी ही पड़ेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा, और अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, चिकन डिनर